मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थात भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आयु, जैसा कि मैंने पूर्व के लेक्चर में बताया, 4.6 बिलियन ईयर्स आंकी गई है, अर्थात 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है। इस 4 अरब 60 करोड़ वर्ष के इतिहास में चट्टानों का निर्माण कब कब, कहाँ कहाँ, किन किन क्षेत्रों में हुआ, उन सभी चट्टानों का वर्गीकरण एक समयबद्ध कालखंड के हिसाब से इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से हम करके पूरे भूवैज्ञानिक समय इतिहास को समझ सकते हैं। पृथ्वी पर, हालांकि पृथ्वी की आयु 4 अरब 60 करोड़ वर्ष आंकी गई है, लेकिन पृथ्वी पर जो सबसे पुरानी डेटिंग वाली जो चट्टानें हैं उनकी आयु 3 अरब 80 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यानी कि लगभग पृथ्वी की आयु जब हम 4 अरब 60 करोड़ कहते हैं और सबसे पुरानी अवधि की चट्टान को जब 3 अरब 80 करोड़ कहते हैं, तो इसके बीच का जो समय था, उस समय पृथ्वी पर किसी प्रकार की चट्टान नहीं थी। ये शुरुआती दौर में, जैसा हम कहते हैं, आग का एक गर्म गोला थी। 3 अरब 60 करोड़ वर्ष की सबसे पुरानी डेटेड चट्टान से लेके आज तक का जितना भी चट्टानों का रिकॉर्ड है, उसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समाहित करते हैं। पृथ्वी पर, जैसे हमने पहले आपको लेक्चर में बताया, 3 प्रकार की चट्टानें होती है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये चट्टानों का निर्माण लंबे समय से लगातार अनवरत चलता आ रहा है। इस पूरे भूवैज्ञानिक कालानुक्रम को हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व के विभिन्न शैल समूहों का विस्तृत अध्ययन करते हुए इन्हें हम अश्म स्तरण, जिसे अंग्रेजी में लिथोस्ट्रेटिग्राफी, जैव स्तरण, दूसरे शब्दों में बायोस्ट्रेटिग्राफी, कालानुक्रम स्तरण, अन्य शब्दों में क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी, तथा भूवैज्ञानिक अर्थात जियोलॉजिकल टाइम, भूवैज्ञानिक समय के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। लिथोस्ट्रेटिग्राफी में जब इनका नामकरण हम करते हैं तो भौगोलिक या शैल के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, तथा इसमें सबसे छोटी इकाई क्लासिफिकेशन में संस्तर अर्थात बेड होती है, और बढ़ते क्रम में यह बेड से मिलकर, बहुत सारे बेड मिलकर समुदाय यानी मेंबर्स बनते हैं। बहुत सारे समुदाय मेंबर्स मिलकर समूह बनाते हैं, जिसे हम फॉर्मेशन कहते हैं। बहुत सारे समूह मिलकर संघ या ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप आपस में मिलकर सबसे बड़ी इकाई महासंघ, सुपर ग्रुप के रूप में डिफाइन किए जाते हैं। बायोस्टैटिक क्रम में नामकरण सेल में उपस्थित जीवाश्म की जाति और वंश के आधार पर किया जाता है। बेड के समक्ष बायोस्ट्रेटिग्राफी क्रम में सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी लघुत्तम संस्तर होता है, उसे हम स्थिति या जोन्यूल, उसके बाद समुदाय के समक्ष उपकटिबंध या सबजॉन, तथा समूह के समक्ष संस्तर स्थिति या कटिबंध जॉन, इस प्रकार की नामावलियां प्रयुक्त करते हैं। भूवैज्ञानिक समय चक्र तथा कालानुक्रम संस्करण के आधार पर सेल समूहों का विभाजन 2 प्रकार से पैरेलल रूप में किया जाता है। एक होता है समय इकाई, जिसे हम टाइम यूनिट कहते हैं, और इसके पैरेलल दूसरा होता है सेल समूह इकाई अर्थात रॉक यूनिट। सबसे बड़ी इकाई, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया, महासंघ, जिसे सेल समूह इकाई में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सुपर ग्रुप कहते हैं। इसके समकक्ष समय इकाई में जिस समय में ये महासंघ का निर्माण होता है, उस पूरे कालखंड को महाकल्प या ईरा कहते हैं। ईरा से छोटी जो इकाई है समय इकाई में, उसे हम कल्प
या पीरियड कहते हैं। इस कल्प और पीरियड की अवधि में जो सेल समूह इकाई में इसके समकक्ष है उसको हम समूह या संघ अर्थात सिस्टम या ग्रुप के रूप में वर्गीकृत करते हैं। कल्प और पीरियड के बाद इससे छोटी इकाई जो होती है उसे हम युग या इपोक कहते हैं। युग और इपोक के समकक्ष सेल समूह इकाई में जो रॉक यूनिट होती है उसे हम श्रेणी या सीरीज कहते हैं। टाइम यूनिट में इपोक से नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम काल या एज कहते हैं, यानी किस एज की किस काल की चट्टानें हैं। यह सेल समूह इकाई में रॉक यूनिट के समकक्ष इसमें हम समुदाय या स्टेज के रूप में उसको वर्गीकृत करते हैं। इस प्रकार हम अगर कहें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टाइम यूनिट्स के तहत बड़े से छोटे के रूप में ईरा, पीरियड, इपोक और एज, हिंदी में बोले तो महाकल्प, कल्प, युग और काल, इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। और इनके समकक्ष रॉक यूनिट यानी सेल समूह इकाई में बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हुए जो वर्गीकरण की इकाइयाँ हैं वो है महासंघ, समूह संघ, समूह या संघ, श्रेणी और समुदाय, जिसे अंग्रेजी में हम क्रमशः सुपर ग्रुप, सिस्टम या ग्रुप, सीरीज और स्टेजेस के रूप में वर्गीकृत करते हैं। विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न सेलों की समस्त सेलों का अध्ययन इनको भूवैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत कर टाइम स्केल के अनुसार जिस क्रम से वे निर्मित हुए हैं उसी क्रम में अवस्थित करने में स्तरित सेल विज्ञान के सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। इसमें कोरिलेशन के अलावा ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, सेलकीय व रासायनिक लक्षण, जीवाश्मीय लक्षण, स्तर विन्यास की सततता, विषम विन्यास, कायांतरण की मात्रा, आग्नेय अंतर्वेदों से संबंध, संरचनात्मक एवं विवर्तनिक विक्षोभ, पश्चात धातु अवसादों से संबंध तथा रेडियो धर्मिता से आयु निर्धारण इत्यादि प्रमुख कारक हैं। सहसंबंध के सिद्धांत तथा समय इकाइयों व सेल समूह इकाइयों के आधार पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का निर्माण किया गया है। पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। महाकल्प की आयु करोड़ वर्षों में आंकी गई है। और अगर अपन पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अगर इस रूप में बांटें तो उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। महाकल्प 4 हैं। सबसे पुराना जो महाकल्प है उसे हम कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन ईरा कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा नीचे से दूसरा जो सबसे पुराना महाकल्प है उसे हम पूराजीवी महाकल्प या पेलियोजोइक ईरा कहते हैं। उससे ऊपर यानी पेलियोजोइक से यंगर एज में जो ईरा है उसे हम मीजोजोइक ईरा या मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं। और मध्यजीवी महाकल्प से ऊपर का जो सबसे नवीनतम ईरा है जिसे हम नूतनजीवी महाकल्प या सीनोजोइक ईरा कहते हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक इंट्रोडक्टरी और महाकल्प तक का बड़ा फ्रेमवर्क है जो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का हमने प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को महाकल्प से आगे किस तरह से इन महाकल्पों को कल्प में और कल्प को युगों में और इन युगों की क्या अवधि है और इन युगों में किस प्रकार से जीवन का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे।